तो चलिए आगे बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया था, लेकिन वो ट्वीट अब डिलीट कर दिया है क्योंकि रोहिणी ने आज एक के बाद एक 3 पोस्ट की थी। रोहिणी ने अपने पोस्ट में कहा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अपनी अगली पोस्ट में वो लिखती है कि खींच जताए क्या होगा, अब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद ही नियत में ही हो खोट। इसके अलावा अपनी पोस्ट में आगे वो लिखती है कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तो रोहिणी की इस पोस्ट को लेकर कई तरह की अटकलें जो थी वो लगाई जा रही थी और इसे अप्रत्यक्ष रूप से जेडीयू पर निशाने के रूप में भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने परिवारवाद पर नीतीश के बयान का जवाब दिया है। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आशिफ, जिस तरीके से देखिए परिवारवाद पर बहस को लेकर के पहले निशाना साधा गया, फिर अचानक से रोहिणी के ट्वीट आते हैं के बाद एक, फिर उन्हें तुरंत डिलीट कर दिया जाता है। मतलब ट्वीट में उनका किस तरफ इशारा था ये हम सबको पता था, लेकिन अब किसके इशारे पर ट्वीट डिलीट किए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे मैंने इसीलिए कहा निदा कि बिहार की राजनीति करवटों करवट बदलती रही है, हर वक्त वहां पे नई चीजों की गुंजाइश होती रही है। मैं एक और अहम जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि बीजेपी इन चीजों को लेकर बहुत मॉनिटरिंग मोड में है, वो कोई जल्दबाजी में नहीं है। इस बार बार्गेनिंग कैपेसिटी किसकी बड़ी रहनी है वो सबसे बड़ा दिलचस्प देखना होगा। एक बात समझिए, आप एक बार पाला बदलते हैं, 2 बार पाला बदलते हैं, 3 बार पाला बदलते हैं, बार बार अगर आप पाला बदलते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार अगर ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल होगा। हो सकता है कि देखिए कई बार क्या होता है कि पॉलिटिक्स में प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत एक मायने रखता है, जो दबाव की राजनीति कहते हैं। हो सकता है कि आरजेडी को और भी कई सारे वादे पूरे कराने हो या आरजेडी को और थोड़ा सा नीचे झुकाना हो, क्योंकि आप देखिए आनंद फानन में अभी से ठीक 72 घंटे पहले मंत्रियों का विभाग बदल दिया जाना, इसको भी कोई छोटी घटनाक्रम नहीं कह सकती हैं आप कि नीतीश कुमार की नाराजगी आरजेडी मोल नहीं लेना चाहती है। इसीलिए क्योंकि आरजेडी अभी बीच में आपको याद होगा, आपको आरोप लगा था कि कई सारे विधायक हैं जो लालू यादव के संपर्क में है जेडीयू के। अगर लालू यादव के संपर्क में जेडीयू के विधायक होते तो लालू यादव अब तक खेला कर चुके होते, पार्टी में सरकार बन चुकी होती। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर इतना सब कुछ आसान होता तो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी तोड़कर महाराष्ट्र के दर्ज पर अभी तक सरकार बना चुकी होती। तो इसलिए ये समझना होगा कि नीतीश कुमार की बिना सहमति के कोई बड़ा खेला वहां नहीं होगा। अगर वो कोई खेला होगा भी तो वो भी नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है यहाँ पर कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए बातचीत ठीक रास्ते पर चली तो पीएम मोदी का देखिए बिहार दौरा है 5 फरवरी, तो क्या 5 फरवरी से पहले समीकरण बदलने की करीब जो तैयारी ट्रैक पर पहुंच चुकी है? जानकारी मैं आपको दे दूं 5 फरवरी में 5 फरवरी की एक बड़ी जानकारी दे दूं आपको कि 5 फरवरी को जो सबसे बड़ी घोषणा होने की, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है और मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं घोषित करेंगे, लेकिन बिहार को एक विशेष पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, तो समझिए कि उस दिन इस पूरे घटनाक्रम पे मुहर लग जाएगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार उठाना चाहेंगे। अब वो किस तरीके से उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी के 24 घंटे बहुत भारी हैं क्योंकि तमाम तरह की जो कवायदें कोशिशें हो रही हैं। अभी ये भी हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि अशोक चौधरी को जिम्मा सौंपा गया है, जो के मंत्री हैं और पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है डैमेज कंट्रोल कराने की। अब ये डैमेज कंट्रोल कैसे होता है ये भी देखना होगा। निदा, बिल्कुल ठीक है, आप बने रहे आशिफ हमारे साथ। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दरअसल बड़ी खबर जो है वो नीतीश कुमार से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए बिहार में जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है